महावीर बजरंगबली की कहानी। और महावीर बजरंगबली को बालाजी क्यों कहा जाता है? लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंत मेघनाथ मारा गया। रावण, जो अब तक मंद में चूर था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां कक्षी ने उसे पाताल में बसे दो भाइयों की अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। और रावण को याद आया कि यह दोनों उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उसकी सुध ही नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र से महापंडित, जादू टोने के अंधी और मां कामाक्षी के परम भक्त है। और रावण के उन्हें बुला के भेजा और कहा कि अपने छल बल कौशल से ही रावण व लक्ष्मण का सफाया कर दो। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। दूत युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें बेहतर लगा कि जिसका जिम्मा परम वीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को कहा कि एक नई सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचने तक इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली, असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में पता चला कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था और उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि उनका पीछा करें। लंका में अपने रूम में घूमना राम भगत हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप में निष्फला निगर पहुंच गए। नीबूबला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। कबूतर कबूतरी यह कह रहा था कि रावण की जीत पक्की है और अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे। बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतरों की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक में ले जाएंगे। और बड़े हुए तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को सरासतल प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला, जिसका आधा शरीर वानर था और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझ पर पराजित किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा से विपरीत यह बड़ा शक्तिशाली, बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रहे। और इस तरह उन्होंने देखा कि हनुमान जी के उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे तोहलूत हो जा रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ और मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना कि आश्चर्य में पड़ गए।
वह वीर की बात सुनने लगे और मकर ध्वज से कहने लगा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने वाले उसके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा और उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जीवन हुआ है। हनुमान जी ने ये सुना कि मकर ध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। और इस तरह आगे देखिए क्या मैं आपको बताती हूँ। और इस तरह से हनुमान जी ने पहरा दिया और राम लक्ष्मण मकर ध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, यहाँ पूरा कारण बताओ। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, अपने पिता के स्वामी की रक्षा सहायता करो और राक्षस बलि के लिए आने वाले बेहतर होगा कि आप रूप बदल कर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाए। उन्होंने सारी पूजा खरोके की। हनुमान जी से पहले मधुमक्खी को वेश धरा कर हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, क्या मतलब है जी लक्ष्मण जी? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो असंतुष्ट रावण व महिरावण की बलि चढ़ाना चाहता हूँ। यह दोनों तो मेरे भक्त हैं, दो अधर्मी और दो अत्याचारी हैं। आप अपने परितन और सफल करो। मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे अलग अलग दिशाओं में स्थानों पर। माँ ने कहा, यह दीपक रावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझ जाएंगे उस दिन अंत सुनिश्चित हो सकेगा। इस बीच गाजे और बाजे के साथ बलि चढ़ाने के लिए रावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब रावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने लगे वाले थे तो हनुमान जी का महिमा स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे में पूजा प्रारंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे में चढ़ाया जाने लगा। अंत में बदन बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी से डाला। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उनसे पहले माँ कामाक्षी के सामने रावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरा की और हनुमान जी के मकर ध्वज को कहा कि अगर वे अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण को खास ख्याल रखें और उनके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। रावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति मकर ध्वज ने बताया कि रावण की पत्नी नागकन्या है। रावण उसे बहाल करके लाया था और वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार के उसके साथ रहती है। रावण के राज बनती है। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप जाएं और सहायता मांगे। मकरराज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान के रावण की पत्नी के पास पहुंचे। नाग कन्या ने उन्होंने कहा कि यदि तुम रावण की मृत्यु का भेद बता दोगे तो हम उसे मार कर उसके चंगुल से ही हिला देंगे। रावण ने उसकी पत्नी से कहा, मेरा भगवान विष्णु सी भक्तों मेरे रूप में रावण पर मिटा और अब मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए गए, पर मैं उससे लेकिन मैं रावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हनुमान जी ने रावण की पत्नी नागकन्या चित्रका से पूछा कि आप रावण की मृत्यु का रहस्य बताने में पहले क्या जानती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर पूर्ण करूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से रावण जैसे असुर मुझे लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया।
मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ, और आप अगर मेरा विवाह भी राम से कराने का वचन दे दो तो मैं रावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी भी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ थी। अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से बंधन कर रहे हैं। वह किसी भी और से विवाह की बात तो कभी सोच स्वीकारेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ। फिर सोचने लगे, यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण से ही असमझ की स्थिति में बचैन हनुमान जी ने ये ऐसी राह निकाली कि आप सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जी पलंग पर आसानी से होंगे। वह सभी सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपस्कुल मांगकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। तथा महाकाल्य रावण के बैठने से पलंग टूटता नहीं। और इस तरह आगे देखिए आप हनुमान जी की कहानी आगे हम बताते रहेंगे। जब महाकाल्य रावण भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटे, यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने रावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों ने कुछ शरारती राक्षस मित्रों से कही एक ब्राह्मणी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए उसे ब्राह्मणी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। ब्राह्मणी साधारण ब्राह्मणी न थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश पकड़ के में आ गई। ब्राह्मणी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़वा दिया। मायावती ब्राह्मणी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उसे भोरे और उसे वचन दिया। मुक्ति से प्रसन्न होकर उसे भोरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी ब्राह्मण जाति मिलकर चुकाएंगे। यह भोरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। यह सब बड़े भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ तो यह मरने को हो जाते हैं। तब ब्राह्मण उनके लिए मुख में से एक अमृत का डाल कर देते हैं। उसी अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनसे कई रूप उसी अमृत के कारण है। जिसे जितनी बार भी जीवन दिया उसने उतने नए रूप बन गए। वह इसलिए आपको पहले से ही भंवरों को हराना होगा, मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकर ध्वज ने अहिरावण को युद्ध में सुलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों को खात्मा शुरू कर दिया। वे आखिर हनुमान जी की शक्ति को जानते थे कि हनुमान जी में बहुत शक्ति है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वे सारे ब्राह्मण खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी के प्राण शिक्षा की याचना की। हनुमान जी पिसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान कर देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी इनके पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुसके के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ और उन्होंने मायावती युद्ध जारी रखा। ब्राह्मणों ने ज्ञान दिया। और इस तरह आगे हम बताते रहेंगे आपको कि हनुमान जी और मकर ध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए और फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी के बताया कि अहिरावण की सिद्धि है कि हम जब पांचों दीपकों में एक साथ बुझेंगे तभी ये नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो जाएगा। और हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह, मुख दक्षिणी दिशा में नरसिंह, मुख पश्चिम में गरुड़, मुख आकाश की ओर से हय, गुरीव, पिख, एक पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने
अपने 500 मुख द्वारा एक साथ 500 दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने से और लंबे समय तक जिंदा रहने से की सारी आशाएं और अक्षाएं समाप्त हो गई। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई बेहोश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी भी ने कहा, प्रणव, अब आप रावण और महिरावण के छल और बंधन के मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नागकन्या की सहायता लेनी पड़ी। रावण इस बलपूर्वक उठा लिया, वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर के अपने साथ ले चलें, इससे उससे भी मुक्ति मिलेगी। श्री हनुमान जी की बात सुनकर चकराए। उससे पहले सब कुछ कह पाते हनुमान जी ने कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं। और हनुमान जी बोले कि आप तो बहुत ही शक्तिशाली हो, आप तो रावणों को मारने का भेद इसी ने बताया है, इसके बिना हम उसे मार आपको बचाने से असफल न हो पाते, कृपा निदान इसे मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें, हम आपका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं सब पर करता हूँ। हनुमान जी की इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे हैं कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान श्री राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई और पलंग धैर्यच्युत हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी नहीं हुई, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। अब मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसके कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनसे सामने किसी के साथ छल करें और यह बहुत ही अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म में बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उन्हें विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर पर श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब उन्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु अगले जन्म से पत्नी बनाने का वरदान दिया। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसके समय को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुबेल पर्वत पर लौट गए। और जय पंचमुखी हनुमान जी। और आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।